और अब आगे बढ़ रहे हैं। कई दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। असम की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं, हजारों लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। गुजरात के कई शहरों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय मानसून अपने सबसे सक्रिय दौर में चल रहा है और पिछले 2 दिनों में देश में सामान्य से करीब 170 से 180% ज्यादा बारिश तक दर्ज की गई है, जिससे देश भर में सैलाब का त्राहिमाम भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको सैलाब के तबाही के 10 वीडियो के जरिए वो गवाही देते हुए यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या हालात बन रहे हैं। तो सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के रामबन में हुए लैंडस्लाइड की। पहाड़ी राज्य से एकदम से यहाँ पर मलबा देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर हुए हैं जब लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी इस लैंडस्लाइड का असर पड़ा। तो ये तस्वीरें रामबन की जहाँ पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। सड़कों पर यातायात बहाल अब करवा रहा है BRO, लेकिन यहाँ पर भी स्थिति बेहद खराब नजर आई। और अब तस्वीरें गुजरात के वलसाड से, जहां पर बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली है। वापी के रॉयल इंडस्ट्रियल हब में 90 से ज्यादा छोटे उद्योग पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, पानी में समा गए। और ये भी वलसाड की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी के तेज बहाव में यहाँ पर कई गाड़ियां तक बह गई हैं। नदी का जलस्तर वलसाड में बढ़ने से लोगों की चिंता भी बढ़ गई है और यहाँ पर कई गाड़ियां पूरी तरह से खराब हो गई हैं। एक और तस्वीर अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं गुजरात के ही वलसाड की, जहां पर बाढ़ का कहर आपको नजर आएगा। कोलक नदी के तेज बहाव से हाई टेंशन बिजली का पोल पूरी तरह से यहाँ पर झुका हुआ नजर आया है, यहाँ पर भी प्रभावित हुआ है। तो वापी में बाढ़ के तेज बहाव में एक शख्स तक फंसा हुआ नजर आया है। पुलिस ने साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उस शख्स को बचा लिया है। तस्वीरें देखिए, वापी में एक शख्स यहाँ पर पानी के तेज बहाव में फंस गया था, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते उसे बचा लिया। और ये मेहसाणा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात हैं। 108 एम्बुलेंस जो टीम है उसने जान जोखिम में डालकर एक गर्भवती महिला को यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकाला। और अब गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए आप। यहाँ पर भी जलमग्न हो गया है इंडस्ट्रियल पार्क जो है अहमदाबाद का। कई लोग यहाँ पर पानी में फंसे हुए नजर आए और उसके बाद सेना और NDRF को एक्शन में आना पड़ा है ताकि इससे ज़्यादा नुकसान ना हो और किसी तरह की जनहानि यहाँ पर ना हो। वडोदरा का भी हाल देखिए। लगातार बारिश के बीच रिहायशी इलाके में मगरमच्छ तक यहाँ पर नजर आने लगे हैं। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है क्योंकि पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में आ गए। कितना बड़ा देखो ना, एक मोरिया। और अब राजस्थान की तस्वीरें। जालौर का हाल देखिए। जल भराव से यहाँ पर आम रास्ता जो है वो तक बदहाल हो गया है और स्कूली बच्चों को इस तरह से पानी से निकलकर चलना पड़ रहा है। काफ़ी यहाँ पर बच्चों के लिए ये परेशानी का सबब बन गया है रास्ता। तो देश के 3 राज्यों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। गुजरात में कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वलसाड, सूरत और नवसारी, जामनगर, साबरमती समेत ऐसे कई जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वलसाड की बात करें हम यहाँ पर तो 16 घंटों में 43 इंच तक बारिश दर्ज की गई है, जिससे जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब गए। नवसारी की बात करें तो हाल जुदा नहीं है। बाढ़ में फंसे लोगों का यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ा है। अहमदाबाद, सूरत में भी पानी भरने से लोगों की मुसीबतें दोगुनी होती हुई नजर आए। तो गुजरात एक वो राज्य है इस बार जो बहुत ज्यादा बारिश की मार झेल रहा है। बाढ़ से यहाँ पर हालात बेकाबू हैं। सूरत, वलसाड, नवसारी में बाढ़ जैसी स्थिति है। इसके अलावा जामनगर, साबरमती, बनासकांठा भी जलमग्न हुए। नवसारी में प्रभावित लोगों को एयरलिफ्ट तक करना पड़ा है।
कई रिहायशी इलाके जो हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आए। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राहत और बचाव की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। गुजरात में 50 से ज्यादा लोगों की इस बारिश में जान चली गई। तो अहमदाबाद में बाढ़ और बारिश के बाद हालात लगातार बेकाबू है। बीआरटीएस कॉरिडोर पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा देखिए किस तरह से धंसा, जिससे ट्रैफिक सिग्नल का पूरा खंभा नीचे गड्ढे में ही चला गया। गनीमत ये रही कि घटना उस वक्त हुई जब वो लेन खाली थी, तो घटना से किसी को यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। नगर निगम के अधिकारियों ने वाहनों की आवाजाही के लिए उस पूरे रास्ते को अब बंद कर दिया है और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट किया गया। ये तस्वीरें जब एक बड़ा हिस्सा सड़क का इस तरह से धंस गया। तो यहाँ पर गुजरात के कुछ इलाकों में हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सेना को भी लाना पड़ा है। नवसारी की बात करें तो बाढ़ से यहाँ पर हालात बेकाबू हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ सेना की टुकड़ी भी यहाँ पर पहुंची है रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटने के लिए। प्रभावित इलाकों में सेना ने महिलाओं को वहाँ से बाहर निकाला है, छोटे बच्चों का रेस्क्यू किया है, बुजुर्गों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। तो अब गुजरात का हाल कुछ ऐसा है, पानी में डूबे हुए कई इलाके यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और गुजरात के बाद अब आपको असम का हाल दिखाते हैं। ये वो राज्य है जो हर साल बाढ़ की मार झेलता है। बिगड़े हैं वहां पर भी हालात। अब तक बाढ़ से 66 लोगों की मौत हो गई। असम के 10 जिले यहां पर बाढ़ से प्रभावित हैं। 10 जिलों के 856 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई का संपर्क तक शहरी इलाकों से टूट गया है। 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 34,000 हेक्टेयर खेत पानी में डूब गए हैं। तो ये असम की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ है। असम में बाढ़ बारिश के बाद हालात लगातार बेहाल नजर आ रहे हैं। राहत और बचाव की टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। कई नदियां उफान पर हैं। दिखो, धनसिरी और दिसांग नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता रत्नदीप चौधरी शिवसागर जिले के उन कई गाँवों में पहुंचे जहाँ पर बाढ़ से सबसे ज्यादा असर पड़ा है। उन गाँव का उन्होंने जायजा भी लिया है। असम के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। असम एक बहुत ही मुश्किल हालात के बीच गुजर रहा है और हम यहाँ पर हैं शिवसागर ज़िले में, जो कि सबसे प्रभावित है बाढ़ से इस बार। शिवसागर से सटा हुआ चराईदेव और उससे साथ सटा हुआ गोलाघाट, जोरहाट, सभी ज़िलों में बाढ़ का प्रकोप है। हम इस वक्त शिवसागर के गांव में हैं और हर एक गांव की ही यही तस्वीर है। आप देख सकते हैं मेरे कमर तक, मेरे वेस्ट तक पानी है। कुछ कुछ गांव में तो इससे भी ज़्यादा पानी है। जहां पे इससे भी ज़्यादा पानी है वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है और जहां पे लोग फंसे हुए हैं उनको रिलीफ मटेरियल दिया जा रहा है। एनडीटीवी सिर्फ एकमात्र नेशनल नेटवर्क है जो कि ग्राउंड जीरो से पानी में के बीच जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों की खबरें आप तक पहुंचा रही हैं। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती इन तस्वीरों को आपके सामने ला रहे हैं। ये एक गांव है जहां पे कि पिछले 4 दिनों से इस तरह पानी भरा हुआ है और इस पानी के बीच ये लोग किसी तरह अभी भी यहाँ पे है। ऐसा पानी पहले कभी देखा था सब बाढ़ कभी? नहीं करे, पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार। ये एक बात जो लोग बार बार कह रहे हैं हमें कि ये जो इलाका है शिवसागर या फिर इसके साथ सटा हुआ जो चराईदेव ज़िला है, ये इलाका ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन पे में जो ब्रह्मपुत्र में हमेशा बाढ़ आती है उसमें इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ के लोगों ने इस तरह के बाढ़ पहले कभी नहीं देखा है, जबकि असम में बाढ़ आती रहती है। अगर इस तरह के बाढ़ यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही नया है। और इस इलाके के साथ सटा हुआ जो नागालैंड है वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होने के कारण, जो रविवार के दिन जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके कारण ये पानी हुआ है और इसके बाद से यहाँ पे लोग पानी से बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। और ये जो ज़मीनी हकीकत जो है, यही ज़मीनी हकीकत को सिर्फ एनडीटीवी नेटवर्क आपके टीवी स्क्रीन पे ला रहा है। पूरे देश को ये बता रहा है कि असम में शिवसागर ज़िला किस तरह से एक भयंकर बाढ़ के बीच गुजर रहा है। शिवसागर ज़िले से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।
तो वायरल वीडियो पर भी यहाँ पर हम नजर डालेंगे जो असम का बताया जा रहा है। भारी बाढ़ के बीच में यहाँ पर नवजात बच्चों और उनके परिजनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने ये बताया है कि शनिवार को असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही। हालांकि कुछ इलाकों में पानी का स्तर कम भी हुआ है, लेकिन कई नदियां ऐसी हैं जो लगातार उफान पर हैं और जिसके चलते महिलाएं, बच्चे कहीं ना कहीं बेहद परेशान हैं। उनके लिए चिंता है और ये वो तस्वीरें जो अब वायरल हो रही हैं। भारी बाढ़ के बीच नवजात बच्चों और उनके परिजनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर बारिश से हालात काफी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। पुंछ और रामबन में भारी लैंडस्लाइड भी हुआ है। ऊंचे पहाड़ों से मलबा गिरने से अब लोग दहशत में आ गए। मलबा गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे भी ठप हो गया है। तो कश्मीर में भी इस बार कई लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले हमने देखा था कि बारिश का एक दौर चला था और अब एक के बाद एक कई इलाके ऐसे हैं जहां से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। और ये पुंछ और रामबन की स्थिति की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं। ऊंचे पहाड़ों से यहां पर मलबा गिरा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो गए। तो ये दोनों तस्वीरें अब आप देखिए, एक तरफ पुंछ की तस्वीर, दूसरी तरफ रामबन का हाल। और ऐसा लैंडस्लाइड जिसने रास्तों को यहाँ पर बंद कर दिया। लोगों के लिए मुसीबत यहाँ पर पैदा हो गई है, आवाजाही प्रभावित हुई है और ख़ासकर यहाँ पर जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से लोगों का आना जाना भी यहाँ पर बाधित हुआ है। और यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज पर उस समय लोगों की भीड़ जुड़ गई जब अचानक आसमान में चिनूक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया और उससे जवान एक एक कर गहरे पानी में छलांग लगाने लगे। ये वो तस्वीरें थी जिसको देखकर सभी दंग रह गए। लोग अंदाजा लगाते रहे कि आखिर ये माजरा क्या है। 1 मिनट की रिपोर्ट पे देखिए कि वहां पर आखिर चल क्या रहा था। आसमान पर मंडराते चिन्नूक हेलीकॉप्टर कुछ ही देर बाद उसमें से बैराज में छलांग लगाते जवान। बैराज पर पहले से ही पानी का स्तर काफी ऊंचा था और ऐसे में हेलीकॉप्टर से सीधे नदी में कूदना किसी जोखिम से कम नहीं था। यही वजह